Assalamu alaikum everyone and welcome to this month's episode of Let's Talk Education. हम लोग आज जो गुफ्तगू करेंगे आज के एपिसोड में वो पिछले कुछ एपिसोड्स से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। ऑल्दो ज़ाहिर है हम तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में हर बच्ची और बच्चे के राइट टू एजुकेशन के हवाले से ही बात कर रहे होंगे, लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो स्पेसिफ़िकली उन बच्चियों और बच्चों पर होगा जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो विजुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, वो हेयरिंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। और इस टॉपिक पे विद इन द लार्जर अम्ब्रेला ऑफ एजुकेशन, चिल्ड्रन लिविंग विद डिसेबिलिटीज़ एंड देयर राइट टू एजुकेशन, इस पे बात करना इसलिए अहम है क्योंकि the large majority of those Pakistani children who live with some form of disability have absolutely no access to education at all. So एक तरफ तो हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद है उन बच्चियों की और बच्चों की जो 5 से 16 साल की उम्र के हैं, जो स्कूलों से बाहर हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में इनफैक्ट ये जो लेटेस्ट फिगर है तकरीबन 2.5 करोड़ की, उसका इंकिशाफ हुआ। और फिर विदिन दिस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एक बहुत सिग्निफिकेंट, एक बहुत बड़ी तादाद है उन बच्चियों और बच्चों की जो किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली उस तरह आज तक प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि इन बच्चियों और बच्चों को अपने धारे में ले सके। So these children have unfortunately no other option but to remain homebound. लेकिन हमारे हर एपिसोड में कोशिश होती है कि हम इशू पे तो ज़रूर बात करें, लेकिन सिर्फ वो बात ना करें जिससे परेशानी हो। हम सॉल्यूशंस पर भी बात करें जो अच्छी पेशरफ्त हो रही है मुख्तलिफ़ तालीम के हवाले से मसाइल को लेकर, उनको भी हाईलाइट करें। और इस हवाले से हमारी आज की गेस्ट हैं मुनज़्ज़ा गिलानी। एंड मुनज़्ज़ा गिलानी represents a non-profit international organization, साइट सेवर्स। साइट सेवर्स का जो काम है उसके बारे में हम चाहेंगे कि मुनज़्ज़ा ख़ुद से बताएं। बहुत ब्रीफली अगर मैं बात करूं तो जिस तरह मैं इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि हमारा आज का जितनी भी गुफ्तगू होगी उसका महवर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन पे, विद अ फोकस ऑन दोज चिल्ड्रन जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं। एंड सो मुनज़्ज़ा, rather than me talking more, we'd like to hear from you and based on हमने जो इस एपिसोड के लिए होमवर्क किया, we understand that and based on actually जो साइट सेवर्स का काम है उसको हमने क्लोजली स्टडी किया, and we understand that close to 4 million, तकरीबन 40 लाख ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान में जो किसी न किसी लेवल पे विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम बेस्ड ऑन अदर डेटा हम ये भी जानते हैं कि इन पाकिस्तान 98% ऑफ दोज चिल्ड्रन हु लिव विद सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल। एंड सो फॉर आवर लिसनर्स, आवर व्यूअर्स, आवर ऑडियंस इन जनरल, अगर हम थोड़ा सा ईज़न करें, वी वुड वांट टू लर्न फ्रॉम यू कि एक ओवरऑल लैंडस्केप क्या है उन बच्चों के हवाले से, उन बच्चियों के हवाले से जो किसी किस्म की डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो यकीनन ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट पर आता है, बट वेरी स्पेसिफिकली तालीम पे उसका क्या फॉल आउट होता है। Thank you so much, Ariba, for inviting me and giving me the opportunity कि मैं आपसे
अपने काम के बारे में और ख़ास तौर पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, जो इसकी सिग्निफिकेंस है, उस हवाले से बात कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा साइट सेवर्स का तारुफ करवाना चाहूँगी। लेट मी इंट्रोड्यूस साइट सेवर्स फर्स्ट। सो वी आर एक्चुअली एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी वर्किंग इन 33 कंट्रीज ग्लोबली। दुनिया के 33 ममालिक में हम काम करते हैं। हेड ऑफिस इज़ बेस्ड इन यूके, और पाकिस्तान में हम 1985 से काम कर रहे हैं। फॉर्मल प्रेजेंस हमने 1998 में इस्टेब्लिश की, और तब से लेकर अब तक हम मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इंक्लूजन, सोशल प्रोटेक्शन, इंक्लूसिव लाइवलीहुड्स, इन तमाम सेक्टर्स में काम करते हैं। So coming back to your questions and to the topic, basically what we believe at Sight Savers is that every child has the right to education. And that's why we are part of a global movement to promote inclusive education for children with disabilities. And we work in this connection, we work with partners to transform the education system. So in a literal sense, जब हम inclusiveness की बात करते हैं, तो inclusive learning means not segregating children with disabilities into special schools or classrooms. So children with disabilities should learn alongside their other peers in the mainstream settings. So basically शमूलियाती तालीमी निज़ाम का मकसद ये है कि बजाय इसके कि आप जो बच्चे हैं किसी भी डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनको सेग्रीगेटेड इन्वायरमेंट में ना भेजें, बल्कि उनको एक मेन स्ट्रीम सेटिंग में अपने दूसरे बच्चों के साथ एक इंक्लूसिव सेटिंग के अंदर ही उनको तालीम के मौके दें। And to accomplish this, schools must be accessible, teachers should be trained, and students should be given access to appropriate learning materials and devices such as spectacles, corrective lenses, hearing aids, any wheelchair needs, any braille machines, any low vision devices, etc., etc. लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि इंक्लूसिवनेस और इंक्लूसिविटी इज़ नॉट अबाउट removing only physical barriers. It also means making deeper and more systemic changes to accommodate all children, to accommodate all learners, ताकि तमाम बच्चों को आप accommodate कर सकें, regardless of their physical or intellectual abilities, their gender, their ethnicity, उनका लैंग्वेज का क्या बैकग्राउंड है, उनका मजहबी लगाव किस मजहब से है, किस एथनिसिटी से वो बिलोंग करते हैं। irrespective of all these backgrounds or all these elements, all learners should learn together in a mainstream setting. And to reach this level of inclusion, significant social and cultural reforms are needed to challenge the stigma and other discriminatory practices. But in most developing countries like Pakistan, ख़ास तौर पे जो planners हैं और educators हैं, they don't even know how many children with disabilities are absent from schools, and this is mainly due to the lack of data. हमारे पास disability के statistics और data ना होने के बराबर हैं। जो भी data इस वक्त available है, they are merely estimates coming from different sources, and these all sources are basically providing very different numbers, very different percentages of prevalence, so which creates a lot of confusion. And in Pakistan, the data on disabilities are, I would say, notoriously poor, and the actual numbers might be far, far higher. For example, there was a recent research done by the Global Partnership for Education, GPE, which is a global alliance, and they found that less than 5% of the children with disabilities, including Pakistan, in the list of 51 countries in Sub-Saharan Africa and South Asia, are enrolled in primary schools. तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ग्रेव है, और कितने ह्यूज नंबर्स में बच्चे जो हैं जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, दे डू गो टू स्कूल बट दे आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम लर्निंग। जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स की हम जब बात करते हैं, जो सिर्फ बड़े शहरों की हद तक मौजूद हैं, वो वहाँ जाते तो हैं, लेकिन वो वहाँ पे लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन रहे।
और उसकी वजह क्या है? द बेसिक रीजन इज दैट करिकुलम इज नॉट अडेप्टेड टू देयर नीड्स, के जो करिकुलम है उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है, जो टीचर्स हैं वो इक्विप्ड नहीं हैं, ताकि वो या ट्रेन नहीं है कि वो बच्चों को सही तरीके से सपोर्ट कर सकें. मैनी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज दे आल्सो फेस स्टिग्मा, बुलिंग, वायलेंस. तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं और जो चैलेंजेस हैं वो उनको एजुकेशन सिस्टम के अंदर उस तरह से लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने देते. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम तमाम अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर डिफरेंट आइडियाज़ को टेस्ट करते हैं, उनको पायलट करते हैं टू इंश्योर कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एम्बेड हो जाए ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के अंदर. और इस सिलसिले में पाकिस्तान में भी हम पिछले 20 साल से कोशां हैं विद एट डिफरेंट लेवल्स विद फेडरल मिनिस्ट्री एज वेल एज विद प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स सिंस द डिवोल्यूशन इन 2011. So I hope I was able to answer your question which you were asking. Absolutely, absolutely. Thank you so much, Munazza. And आपके इसी जवाब से बेसिकली मेरा अगला सवाल निकल रहा है. एंड आपने इस वक्त एक पिक्चर जो पेंट की है, दैट इज़ एज यू पॉइंटेड आउट ग्रेव, राइट. द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन हु लिव विद डिसेबिलिटीज़, उनके पास बिल्कुल बेसिक प्राइमरी लेवल एजुकेशन की एक्सेस भी नहीं है. जो ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बड़े शहरों तक महदूद हैं, और उनके अंदर भी जो बच्चियां या बच्चे जा रहे हैं वो नेसेसरीली मेन स्ट्रीम लर्निंग से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं. नाउ बिकॉज वी डोंट वांट आवर लिसनर्स एंड ऑडियंसेस टू जस्ट think that things are bleak and that's that. Agar back end pe, because you're among the leading organizations right now, Sight Savers is among the leading organizations in Pakistan jo is waqt kaam kar rahi hai inclusive education pe, working for the right to make education possible for children living with disabilities. तो कुछ पेशरफ्त है हुकूमत के लेवल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की मद में? कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इस गंभीर बहुत परेशान कुन सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए probably they could be small steps but maybe steps in the right direction? जी बिल्कुल. यू हैव जस्ट राइटली सेड कि सिचुएशन इतनी ब्लिक भी नहीं है. बहुत सारे इक़दामात लिए गए हैं हुकूमती सतह पर और ऑल्सो फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. Especially in 2010, after the constitutional amendment for the devolution, when the education was devolved to the provinces and a lot of autonomy was given to the provinces to take their own decisions and allocate resources accordingly. कुछ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं मुल्क में और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एवरी इंटरवेंशन, एवरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव नीड्स अ लेजिस्लेटिव बैकअप, और उसके लिए आपके मुताल्लिका जो कवानीन हैं और जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं, बिल्स हैं, वो मौजूद होने चाहिए. तो इस सिलसिले में जो कुछ चीदा बिल्स पास हुए हैं पाकिस्तान में, एक तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट फॉर द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, जो दिसंबर 2012 में हुआ था. देन सिंध में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हुआ था 2013 में. इसी तरह बलूचिस्तान में भी 2013 में कंपल्सरी एजुकेशन ऑर्डिनेंस पास हुआ. पंजाब में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ 2014 में. KPK में कंपल्सरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ 2017 में. तो इनकी बदौलत काफ़ी सपोर्ट मिली है टू प्रमोट एंड टू actually implement inclusive education pilot projects as well as some replicable models in Punjab and KP particularly. और उसमें ये हुआ है कि with more financial space and autonomy available at the government level in the provinces, the entire education landscape can now be seen to provide a more strategic opportunity and prospects to push for the realization of the right to education for all. और फिर बहुत सारे नेशनल लेजिस्लेशन और पॉलिसीज ने
काफी इस पूरे प्रोसेस को पुश किया है।